प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। आज आपके माध्यम से सबसे पहले मैं सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज किसान भाइयों ने जो लोकतंत्र की गरिमा को कायम रखते हुए संघर्ष किया, अपने किसान भाइयों की कईयों की जो बलिदान भी दिया। और मैं तो कहता हूं कि जिन भाइयों ने बलिदान दिया उनकी आत्माओं ने इस तानाशाह मोदी सरकार को मजबूर कर दिया कि उनको वो जो काले कानून जो उन किसान भाइयों के जो साल भर से संघर्ष पे बैठे थे, अपने डेमोक्रेटिक हक के लिए बोल रहे थे, वो कानून उन्हें वापस लेने पड़े। और उसके साथ साथ बीजेपी सरकार को आने वाला वक्त जो यूपी में इलेक्शन है या बाकी राज्यों में इलेक्शन है, उसमें भी इनका चेहरा सामने आने लगा कि किसान भाई बिल्कुल इनका सफाया कर देंगे। बड़े बड़े नेता, गवर्नर बाहर जो बैठे हैं, वो भी ये बयान दे रहे थे कि बीजेपी का चोपड़ा साफ होने वाला है। तो इन्होंने उस मजबूरी में भी ये काले कानून जो वापस लिए। मेरे किसान भाइयों को बहुत बहुत बड़ी मुबारक है। हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सब लोगों को, और खासकर जो किसान आंदोलन पे बैठे हैं, उन्हें बड़ी बड़ी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देने के लिए। और दूसरा, हमारे जो आज सिख बरादरी में गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस था, और उस सिलसिले में ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सिख बरादरी को और उनके साथ साथ बाकी बरादरियों को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद है। और तीसरी मुबारक में ओबीसी के उन नेताओं को और पूरी बरादरी को मुबारक देना चाहता हूं जिन्होंने संघर्ष लगातार करते रहे, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का भी वक्तन भवक्तन योगदान रहा। और आखिर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे जो हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने 15 दिसंबर तक तमाम कानून के जो सेंटर के कानून है वो लागू करने के लिए जो ओबीसी को डेडलाइन दी है कि हम उनको 27% रिजर्वेशन लागू कर देंगे। इनके लिए मैं ओबीसी समाज को बहुत बड़ी मुबारक देता हूं, और खासकर उनके नेताओं को जिन्होंने ये संघर्ष बिल्कुल जारी रखा। तो किसान भाइयों की जीत जो है, ये आम लोगों की जीत है। आने वाले जो इलेक्शन है, या किसी भी स्टेट में है, जैसे हिमाचल प्रदेश में हुआ, इसी तरह हर स्टेट में होगा, और जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह का। आज मैं मीडिया के लोगों को भी मुबारकबाद दूंगा कि जो किसानों का मुद्दा सर अंजाम हुआ है, जो किसानों की जीत हुई है, इसमें मीडिया वालों ने भी बड़ा निष्पक्ष तरीके से इस मुद्दे को उठाया, रखा, और वक्तन बवक्तन इन नेताओं को घेर करके इनसे मजबूरी की हालत में ये कानून वापस लेने के लिए उनको मजबूर किया। और आज बड़ी मुबारक है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के जमींदारों को एक बहुत बड़ी जीत की मुबारक है। मैं इन्हीं शब्दों से आप सबका धन्यवाद करते हुए, आपको मुबारक देते हुए ये अपील जरूर करूंगा कि ऐसे जो पापी झूठे फरेबी जो बैठे हैं, मैं किसान भाइयों से भी कहूंगा, ओबीसी के लोगों से भी कहूंगा कि जब तक आपके पास लिखित में कोई चीज नहीं आती है, तब तक इन पे भरोसा मत करना। नहीं तो ये इलेक्शन के बाद ये सारे के सारे जो दिए हुए बयान है, ये वापस ले लेते हैं। बाद में जुमलाबाजी करके कहते हैं वो तो जुमला था, हमने ऐसे बोल दिया था। इसलिए मेरे भाइयों, पूरी तरह कोशिश कीजिए कि ये आपके पास लिखित में इन झूठे फरेबियों का एक फरमान आपके पास पहुंच जाए, ताकि इन्होंने कानून वापस लिए भी हैं, या इलेक्शन के स्टंट का, इलेक्शन को मद्देनजर रखते सिर्फ एक ड्रामा किया है।
इसी तरह आप देखें, पेट्रोल और डीजल की कीमतें चढ़ाए जा रहे थे, ऊपर चढ़ाए जा, जितना इनको फायदा हो सकता लिया इन्होंने, लेकिन अब छोटा सा फायदा दे करके बीजेपी के वर्करों को बोलने का मौका दे दिया कि नहीं जी देखो, मोदी सरकार ने वो कीमतें कम कर दी। लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम 4 गुना, रसोई गैस के दाम 4 गुना बढ़ा करके अब 10-15 रुपए अगर कम कर दिए तो ये एक नामात्र हमारे आंसू पूछने की बात है। इसलिए जनता को बिल्कुल अपने दिमाग से काम लेकर के इनके झूठ फरेब को नंगा करना है। और जो सेकुलर फोर्सेस हैं, ये जो समाज को जातिवाद पर, मजहबी तौर पर जो डिवीजन कर रहे हैं, उससे बच करके रहें और इनके काले कारनामों को देखते हुए ध्यान रखें। लोगों को जागृत होकर के मैं तो अपील करूंगा कि सब लोग आकर के बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करें और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार तो कहां, इनका नामो निशान तक यहाँ खत्म करें। आइए मिलकर के इस काम को, एक अच्छा काम है, इसमें हमारी मदद करें। और आखिर में मेरी एक सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से, या जो भी एजेंसीज काम कर रही हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो परिवार किसान आंदोलन में शहीदी दे चुके हैं, उनके परिवारों को पूरा मुआवजा, उनकी मदद की जाए। क्योंकि जो किसान भाइयों के आंदोलन में बैठ करके जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जिन्होंने शहीदी दी है, उनके परिवार की देखरेख के लिए मेरे किसान भाई भी और सरकारें भी सारी उनकी मदद करें। ये बहुत बड़ा उपकार होगा हमारे गरीब समाज के लिए, जमींदार समाज के लिए। जय भीम, जय भारत।